सिंह साहब, आपने देखा अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पिछले कई महीनों से ईडी के द्वारा समन भेजे जाने के बावजूद भी केजरीवाल जी पेश नहीं हो रहे थे। आखिरकार जो है कल रात को खुद ईडी उनके घर पर दबिश देती है और 9वां समन के बाद उनको अरेस्ट किया जाता है। आप एक एडवोकेट हैं, वरिष्ठ वकील हैं, आप इस मामले को कैसे देखते हैं सर? नहीं, देखिए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, चाहे हमारी सीबीआई हो, आईटी हो, ईडी हो, एवं पुलिस हो, वो नोटिस देती है। किसी राज्य की पुलिस हो, जांच अधिकारी के सामने जाना चाहिए, मेरा ये मानना है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, और ये होना चाहिए। देश में पीवी नरसिम्हा राव साहब का भी जमाना था, लखूभाई चीटिंग हुआ, नरसिम्हा और चंद्रा स्वामी प्रकरण हुए, बहुत चीजें हुई। और भी सत्ता में रहते लालू प्रसाद यादव का प्रकरण, अभी सोरेन जी का रहा, अब केजरीवाल जी का, वो नाम है जो मुख्यमंत्री रहते। जय जय ललिता जी, 2 बार ललिता जी की 2 बार गिरफ्तारी हुई, और वो उन्होंने जांच में भी भाग, देखिए जांच में भाग लेना चाहिए। पहला सम्मन आए, बिल्कुल आप जाइए, कोई बात है, टाइमिंग नहीं है, आप उनसे कहिए मैं आज के बजाय कल आऊंगा, आज मेरी मीटिंग है, रैली है, तो वो कोऑपरेट करेंगे। उनसे कहिए साहब 10 बजे तक, 11 बजे तक मैं जनता की सेवा करता हूँ, 12 बजे तक काम करता हूँ, रात के 1 बजे आऊंगा और पूरी रात आपके साथ, सुबह मुझे छोड़ देना या जो भी करना, तो अच्छा लगता है। तो लेकिन जांच में भाग लेना चाहिए, और एजेंसियां तो हैं। अगर आप संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उनका डर भी सच था, वो हो भी गया। अब उनकी हाईकोर्ट, लेकिन उनकी लीगल टीम बहुत कमजोर रही, इस बात का मुझे दुख है एक एडवोकेट होने के नाते। और इंडिया करप्शन जब हुआ तो हम सब एक ही थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अन्ना हजारे जी हो, चाहे किरण बेदी जी हो, चाहे जनरल वीके सिंह साहब हो, चाहे डॉक्टर एपी सिंह जी हो। रामलीला जंतर मंतर पर कौन लोग पहुंचने वाले थे? यही सब थे, और कोई नहीं थे, राजनीतिक विरासत वाले नहीं थे, लेकिन सब पहुंचे, उनका साथ दिया। बाद में उन्होंने राजनीतिक टर्न ले लिया, पॉलिटिकल टर्न लिया, इंडिया के से एक सामाजिक संगठन थे, वो उनकी अपनी इच्छाएं, हटे भी, नए जुड़े भी, ये तो चलता रहता है, सिस्टम है, प्रोसेस है। लेकिन जांच में भाग लेना चाहिए, और उनका डर साबित हो गया, 9-10 बार हो ही गया, तो उन्होंने आके उन्हें गिरफ्तार भी कर। हो सकता है उन्होंने इतना टाइम इसलिए भी लिया हो, देखो अधिकारी तो रहे ही हैं, योग्य तो रहे ही हैं, पढ़े लिखे तो रहे ही हैं, और आईआरएस रहे हैं, तो उन्होंने शायद इतने दिनों में अपना सेटलमेंट सब किया हो, कैसे अपनी डिफेंस करनी है, या की चीजें संभालनी है, या जैसा ईडी कह रही है फोन तोड़े गए, या जैसा ईडी कह रही है, तो वो चीजें हुई, वो चीजें की हो, चाहे क्या पता, अब फंस जाता है व्यक्ति तो मरता क्या नहीं करता, सवाल ये भी, बात ये भी है। तो ये चीजें की हो, क्या कुछ ऐसी बातें भी थी कि अपनी धर्म पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए विधायकों को बुलाया था, शायद सारे विधायक एग्री नहीं हुए, और कुछ ऐसा नहीं पहुंच, ऐसा भी हुआ, ये भी बात आई थी। जैसे सोरेन साहब ने किया, जैसे लालू यादव जी ने किया था, राबड़ी देवी को, और कुछ ऐसा भी उन्होंने सोचा होगा। इसमें भी टाइम तो लग जाता है। देखिए, जन भावनाओं को लेकर चलना, पार्टी को लेकर चलना, विधायकों को लेकर चलना, और जहां सब मुख्यमंत्री बनने का सपना तो देखते हैं जो विधायक बनता है, तो सबके सपने होते हैं, कभी किसी पूरे भी होते हैं, किसी का अधूरे रह जाते हैं, तो ये भी इसमें भी टाइम लगता होगा। अब वो तो वही बेहतर बता सकते हैं क्या कारण, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। अगर ईडी बेवफा है, भी कुछ मजबूरियां रही होंगी। अगर केजरीवाल जी ईडी से बेवफा हो रहे थे, तो वो भी कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, जरूर हुआ होगा कुछ ना कुछ। जी सिंह साहब, आज एक सवाल जो है बहुत घूम रही है राजनीतिक गलियारों से लेकर, और जो आम लोग हैं उनके अंदर भी, क्या ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, वो इस्तीफा दे देंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि क्या इस्तीफा देंगे या फिर जेल से ही सरकार चलाएंगे? तो आप इस चीज को बखूबी जानते हैं, क्या इसका प्रक्रिया है? क्या जेल में रहते हुए चलाएंगे, चला सकते हैं, या इस्तीफा देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जेल से ऐसी कोई प्रक्रिया चलती नहीं है। अगर साहब ऐसी इनकी, तो फिर हमारे क्रिमिनल भी और चलाएंगे, ईडी के और आरोपी भी चलाएंगे, सीबीआई के और मुलजिम भी चलाएंगे, और राजनेता भी चलाएंगे।
फिर अंदर ऑफिस उनको चाहिए, उनको ऑफिस दीजिए, टाइपिस्ट दीजिए, पीए दीजिए, स्टेनो दीजिए, और वो सुबह से लोग काम करेंगे। काम तो सभी लोग करते ही हैं, ऐसा नहीं है। केवल एक प्रकरण हुआ था पीछे भी, सहारा ग्रुप का। सहारा ग्रुप में कुछ उनको जेल में रहकर जैसे सेल करने की, डील करने की, बातचीत करने की ये पावर दी, क्योंकि उनको फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो उन्हें प्रॉपर्टी और बहुत जनहित से जुड़ा हुआ मामला था सहारा ग्रुप। आज सहारा जी, सुब्रत सहारा जी नहीं रहे, दुख है, मृत्यु हो गई उनकी, जेल में हुई मौत, और ये भी दुख है। लेकिन चलिए, जो बीत गई बात अब नहीं आती, समय नहीं आता। लेकिन ऐसा उदाहरण है नहीं। सोरेन जी ने भी सत्ता सौंपी, लालू यादव जी ने भी सत्ता सौंपी, और जयललिता जी को 2 बार जेल में रहना पड़ा राजनीतिक जीवन में, मुख्यमंत्री रहते हुए। जनता ने वहां भी साथ दिया उनका, हर बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया उनके जीवन काल में, और उन्होंने सरकार छोड़ी, इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर अपना आई, फिर बनी, फिर जीती। तो ऐसे कारण हुए हैं। तो ये अब हो सकता है, केजरीवाल जी तो नई चीज करने के एक्सपर्ट व्यक्ति है, और नई चीजें उन्होंने जीवन की भी हैं, बहुत की भी है, इसमें कोई ऐसा भी नहीं किया है। चाहे स्कूलों की बात रही कई बार, चाहे अस्पतालों की बात रही, चाहे लाल बत्ती हटाने की बात रही, वो कितनी आए ये अलग बात है। लेकिन शुरुआत की कि लाल बत्ती नहीं रहेगी, एस्कॉर्ट नहीं रहेगा, पुलिस नहीं रहेगी, लेकिन वो बात बाद में कितनी अमल में ला पाई, इसका जवाब तो मैं आप लोग को देता हूँ। और आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, प्रमोद गोस्वामी भी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ऐसा बड़ा नाम है, और आपका चैनल भी पूरे दुनिया में देखा जाता है। तो वो चीजें आप भी देखते हैं, आप इसी समाज में रहते हैं, आपके दर्शक भी इसी देश और दुनिया सब चीजें देखते भी हैं, समझते भी हैं। जनता सब जानती है कितना कहा गया, क्या वो पूरा किया गया। अगर पूरा किया गया तो बहुत अच्छी बात है, मैं अपना उसमें नहीं पार्टी बनना चाहता। अगर नहीं किया गया तो किया जाना चाहिए था। सर, अरविंद केजरीवाल जी को पीएमएलए के तहत कोर्ट में पेश किया गया है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि दर्शक काफी ऐसे हैं जो पीएमएलए को नहीं समझ पाते कि वो क्या एक्ट है, किस माध्यम से उनको ईडी इसके द्वारा जो है पेश की है। तो जरा इसको समझाए दर्शकों को कि क्या है ये। नहीं, पीएमएलए एक भाग है ईडी का ही। जैसे ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, तो पुलिस का ही विंग हो जाता है, ईओडब्ल्यू कह लो, पीएमएलए कह लो। इस तरह से फाइनेंशियल जो घोटाले सरकार इस तरह के लोग होते हैं, और राउज एवेन्यू कोर्ट स्पेशली डेजिग्नेट की गई है। एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सांसद, दिल्ली के सराउंडिंग जो भी हैं, के केस वहां कराए जाएं। ये डेजिग्नेट कोर्ट क्यों की गई एमपी एमएलए की? क्योंकि इनकी कभी सुनवाई नहीं हो पाती थी, इनका जीवन बीत जाता, ये 10-10 बार मुख्यमंत्री रह लेते थे। मेरा एक और आपसे जानना है कि ईडी के बार बार समन भेजने के, जो बार बार ईडी के द्वारा केजरीवाल जी को समन भेजा जा रहा है, क्या ये कानूनी प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है? इसको कितना सही है? नहीं, बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया के तहत ही, सीआरपीसी के तहत ही नोटिस उनको भेजा जाता है, नोटिस भेजा जाता है, और उसी के तहत कानूनी प्रक्रिया के तहत है। उसको मानना ना मानना व्यक्ति पर निर्भर करता है। शिबू सोरेन ने भी 10 बार नहीं माना, इन्होंने भी 10 बार नहीं माना। बार का अंक कैसा होता कि 10 दिन बाद, 10 बार के बाद ही मानना। जब मेरा कहना है पहली बार में ही मान लेना चाहिए, और शायद ये भी राजनीति का शुचिता का रूप है। ये तो फिर हार्ड वाली बात हो गई, वो बचता रहता है, वो भागता। आप बच सकते क्योंकि सार्वजनिक जीवन में आप भाग नहीं सकते, क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में फर्क हो गया ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला सम्मान आए, बिल्कुल जाना चाहिए, जो होगा ठीक है, जो किया जो ठीक बात बताइए, इन्वेस्टिगेशन भाग लीजिए। जांच अधिकारी हमारी एजेंसी है, हमारी जांच एजेंसी है, हमारे देश के लोग हैं, हम भी इसी देश के हैं, हम भी इसी देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि करना की जरूरत। सर, कहा जाता है कि कानून जो है सबके लिए बराबर होती है, चाहे वो एक आम नागरिक हो या एक सीएम के कुर्सी पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हो। तो एक बात आपसे मैं जानना चाहूंगा कि केजरीवाल जी को 9वां समन भेजा गया, इससे पहले कई समन भेजे गए लेकिन पेश नहीं हुए।
इसको आप कितना सही मानते हैं कि धुआं समर के बाद भी पेश नहीं हुए, आखिरकार जो ईडी को उनके घर पे जाकर उनको उठाने की जरूरत पड़ती है? नहीं, पेश होना चाहिए था। पहले सम्मान पे नहीं जा पा रहे, दूसरे पे चला जाना चाहिए, तीसरे पे चला जाना चाहिए और चले जाना चाहिए, जाके पेश होते। जो होता, आज भी तो गिरफ्तारी हुई ना, अब भी तो गिरफ्तारी हुई ना। अगर उसे आप राजनीतिक हैं तो चुनाव से पहले हुई ना, चुनाव तो अभी शुरू हो पाए। अब वो ये समझते हो कि हमने तो डिक्लेयर कर दिए हैं, हमारा काम कर लिया, हमने जितना करना था, जो हमें करना था कर लिया, जो हमें व्यवस्था करनी थी कर ली, या जो तो एक अलग अपनी इच्छा है। खैर, व्यक्ति का अपना भी अधिकार है वो पेश हो ना हो, व्यक्ति अपना अधिकार है वो कितना बचे। लेकिन अगर इन्हें बचने की इतनी चाह थी तो इनकी लीगल टीम को प्रमोद गोस्वामी जी, मैं बताऊं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारिता जगत में अपना बड़ा नाम है और खबरों को आप तह तक देखते हैं, नीचे से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, उसको ऊपर करते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं। यही पत्रकार का काम है और यही पत्रकारिता, यही सच्ची, निष्पक्ष, निर्भीक, निडर पत्रकारिता है कि जन मेडिकल, अब चलिए वो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की जेल उनके अधीन है, लेकिन फिर भी जेल जेल है, चाहे कहीं की जेल हो, किसी सर, ईडी का कहना है कि 28 पन्नों के आधार पर जो है इसको देखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के जो वकील हैं मनु सिंह जी साहब, उनका कहना है कि कॉपी पेस्ट है। आप भी एक वरिष्ठ एडवोकेट है, वरिष्ठ वकील हैं, आप सब कुछ को आप देखते हैं, बारीकी से इनको इन पे नजरें रहती हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए लीगल टीम, देखिए मेरे वरिष्ठ हैं, योग्य है, विद्वान है, लेकिन पता नहीं इस टीम में किससे क्या सलाह ली गई। क्या होता है, एक साधारण व्यक्ति भी एंटीसिपेटरी बेल लगाता है, अग्रिम जमानत, कि हाँ जी। केस हो गया, सम्मन आ गया, नोटिस आ गया, मुकदमा हो गया, अब मुझे जेल ना भेजा जाए। और सत्येंद्र जजमेंट है, सत्येंद्र अंटिल की जजमेंट है कि मैं भाग लेना चाहता हूं, जब भी मुझे बुलाया जाए मैं जाऊंगा, जब भी मुझसे पूछताछ जाऊंगा, जो भी जमानती चाहिए मैं जमानती दूंगा, जो कोर्ट का पोज करेगी मैं करूंगा। मैं इस देश का नागरिक हूं, एक चीज, मैं इस देश का सब कानून में विश्वास रखने वाला नागरिक हूं, दो चीज, मैं इस देश में परमानेंट रेजिडेंस हूं, तीसरी चीज, मेरी माता पिता बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनकी देखभाल मुझे करनी पड़ती, चौथी चीज, मैं दिल्ली की जनता का चुना हुआ 3 बार का मुख्यमंत्री हूं, छठी बात, मैं कहीं भागूंगा नहीं, कहीं जाऊंगा नहीं, मेरा पासपोर्ट रख लिया जाए, मैं कहीं जाऊंगा तो आपकी परमिशन लिए बिना भारत नहीं छोड़ूंगा। मैं संवैधानिक व्यक्ति हूं, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, हमारे वोटर्स हमें विश्वास करते हैं, राजनीतिक दल का राष्ट्रीय संयोजक हूं, मुझे राजनीतिक अपने मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है, उनके मूलभूत अधिकारों की रक्षा करनी है। चुनाव का वर्ष है, मेरे अपने कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं, मुझे उनके लिए चुनाव प्रचार करना। अगर मैं जेल जाऊंगा तो इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, मेरे बुजुर्ग माता पिता पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, मैं जेल रहूंगा तो हार्डकोर क्रिमिनल मुझे घूरेंगे, क्या क्या करेंगे। ये सब देखने की बात, ये सब समझने की बातें हैं, क्योंकि आपको याद हो गया जब निर्भया केस हुआ था तो यही सरकार थी, लगातार डेथ वारंट लगवाए जा रहे थे, कोर्ट आदेश कर देती थी, फिर भी नहीं, सरकार लगी थी, उसे चुनावी मुद्दा बना के करना चाह रहे थे वो, तो भी थे। सत्येंद्र जी थे जो गृह मंत्री थे उस समय, यही माननीय मुख्यमंत्री थे जो मुख्यमंत्री थे, यही मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री थे, तो वो भी अवैधानिक हुआ, वो भी असंवैधानिक हुआ था, वो भी गलत हुआ था, वो भी लोगों ने देखा। तो उस समय सरकार में थे तो आपने क्या किया उस समय, उसमें आपने राजनीतिकरण किया, सामने देखा सब। आज वो लोग भी देख रहे हैं कि सब कुछ सामने आता है, चीजें भी हैं, वो भी समझना चाहिए, सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए। जेल दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधीन है। अब वो फोटो भी देखे गए जो सत्येंद्र जी के मालिश के अंदर के, ये सब सुविधाएं, बिल्कुल बिल्कुल। जेल आप तो मालिश करा सकते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, अभिनेता हैं, बड़े हार्डकोर क्रिमिनल हो सकते हैं, उनको तो सुविधाएं मिल जाती हैं, आतंकवादियों को सुविधाएं मिल जाती हैं, बड़े बड़े ठग को तो सुविधाएं मिल जाती हैं जो आप सुनते हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति को जेल में कोई सुविधा नहीं मिलती।
उसका इलाज अच्छी तरह नहीं हो पाता है, उसके साथ बिल्कुल व्यवहार नहीं हो पाता है। और कितने ऐसे लोग हैं जेल में सफेद चादरा ढांक कर स्ट्रेचर पर बांध के उनकी डेड बॉडी बाहर उनके परिवार वालों को दे दी जाती है। ये भी सच है, ये भी सच है। केजरीवाल जी जिस शराब घोटाले में जिसके केस में वो अभी ईडी के द्वारा अरेस्ट हुए हैं, क्या लगता है सर आप इससे, अगर हम देखा जाए कि हम दर्शकों को बताएं तो अरविंद केजरीवाल जी को इससे किस तरह की सजा हो सकती है और कितने समय की सजा हो सकती है? अब विजय नायर जी कह रहे हैं, ईडी कह रही है कि विजय नायर ने कहा केजरीवाल ने हमसे 100 करोड़ रुपए लिए। ईडी कह रही है केजरीवाल किंग पिन थे, ये रिमांड के लिए कहा गया है। 100 करोड़ की बात लिए गए हैं। अब तो ईडी कह चाह रहे कि वो 100 करोड़ कहाँ गए, किसके पास गए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जिम्मेदारी होती है पता करना अब कितना है, क्या है। गोवा में चार रूट से पैसे आए, गोवा में वो पैसे भेजे गए और 4 रूट के माध्यम से पैसे भेजे गए। रिमांड की किंग पिन बताया गया और ये सब जो कुछ हुआ है निश्चित तौर पर अब सबूत का पानी का पानी होगा। माननीय राउज एवेन्यू की कोर्ट अदालत पूरा समय देखकर सारी कार्रवाई को करेंगे। हमें और आपको और केजरीवाल जी को देश की न्याय प्रणाली, देश की अदालत, जुडिशरी, ट्रायल कोर्ट हो, चाहे माननीय हाई कोर्ट हो, चाहे सभी पर विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा। हाँ, मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा, किसी का भी राजनीतिक कारणों से दोहन नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का चुनाव में गठबंधन की वजह से दोहन नहीं होना चाहिए। ना इस बात को मैं चाहता हूं कि तरफ से भी हमें ऐसा कहना पड़ता है कि पत्रकारों का राजनीतिक दबाव में शोषण होता है। कई बार धर्म कहना पड़ता है कि उनका राजनीतिक शोषण होता है। कई बार राजनेता भी कहते हैं हमारा राजनीतिक शोषण होता है। राजनीति किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक शोषण नहीं होना चाहिए। हाँ, जो भ्रष्टाचारी है वो उसका दूध का दूध पानी का पानी हो, न्याय होना चाहिए, होते हुए दिखना चाहिए। और मोदी जी का नारा जो हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय में अगर अरविंद केजरीवाल जी भी शामिल होंगे, सोरेन साहब भी शामिल होंगे, दूसरे दल के लोग भी शामिल होंगे, तो भी वो सबका साथ न्याय कहा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। राजनीतिक बदले की भावना से कभी भी किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मामला तो काफी पुराना है। आप देख रहे हैं सर, इसी घोटाले में मनीष सिसोदिया जी अंदर गए हैं, तो ऐसा नहीं कि लोकसभा हो गया, पुराना है। अब ऐसा आ गया है जिसकी वजह से उन्हें विपक्षियों को, विरोधियों को, एक विपक्ष के लोगों को मौका मिला। आज विपक्ष का इंडिया गठबंधन के लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिले, हमारे निर्वाचित चुनाव आयोग से मिले, इलेक्शन कमिश्नर से मिले, उनसे कही बात के चुनाव के समय। लेकिन ये मामला तो पहले का है, काफी पुराना है, पहले से होना चाहिए। बिल्कुल पहले से जेल में है, एसएलपी डिसमिस हुई, रिव्यू माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डिसमिस की, और लास्ट आखिरी क्षण जो कड़ी थी न्याय की, एक होप थी, क्योरिटी पिटीशन भी डिसमिस हुई। तो कहीं ना कहीं माननीय अदालत को भी लग रहा है भ्रष्टाचार हुआ है। तो भ्रष्टाचार भी दलों को अब शोभा नहीं देता है। साहब, बदलिए अपनी भावनाओं को, इच्छाओं को बदलिए। आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, रोटी, कपड़ा, मकान, नेसेसरी जरूरत होती है आदमी की, वो आपको दिया है। अपने पेट को संभालिए, अपनी जेबों को संभालिए। कब्र में या शमशान घाट में ना तो कोई जेब होती है, ना कोई अलमारी होती है, ना कोई लॉकर होता है, ना कोई तिजोरी होती है। कोरोना काल में लोग खाली हाथ चले गए, ऐसे हाथ गड्ढों में डाल दिए गए, कोरोना काल में सबने देखा है। तो पैसे का एक ऐसा करिए, शुचिता का जीवन लाइए जीवन में, चाहे किसी दल के राजनेता हो, चाहे किसी दल के सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी भी समाज के लोग हों। मैं कहता हूं अपना जीवन शुचिता से जीने में कोई बुराई नहीं। आपको मालिक ने रोटी, कपड़ा, मकान दिया है, नाम दिया है, सम्मान दिया है, आदर दिया है,
ब्रांड दिया है, आप उसको चलाएं तो अच्छी बात है। ईमानदार लोगों के लिए भी तो है ना तरक्की। आज भी बिल्कुल ऐसे सर। सांसद हैं, आज भी ऐसे विधायक हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, बस पर चलते हैं, आज भी ऐसे लोग हैं। तो ऐसे चलने में क्या बात है? जाएंगे तो हाथ ऐसे खाली हाथ जाएंगे, कोई भर के नहीं जाएगा। खाली हाथ आए थे, मुट्ठी बांध कर आए थे जग में, हाथ पसारे जाएंगे, जी होना चाहिए। सर, ईडी जो है इनको रिमांड पे लेने की बात चल रही है, हो भी गई हो। तो ये अगर केजरीवाल जी के अगर हम वकील जो है मनीष सिसोदिया जी इनकी माने तो उनका साफ तौर पर यही भी आज स्टेटमेंट आ रहा था, कह रहे थे कि गिरफ्तारी के आधार पर सबूत है, लेकिन रिमांड क्यों? तो क्या आपको भी लगता है कि जी 100 करोड़ रुपए गोवा में दिए गए, इनके कहने पे दिए गए, तो वो चीजें कहाँ लगी, किस किस लगी, ये जांच आगे जाएगी। इसमें और भी बहुत आएंगे, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, वक्ता नहीं हूँ, लेकिन पैसा तो कोई घर पे तो रखता नहीं है। अब घर पे 70,000 रुपए मिले, तो जब 17,000 रखने घर पे, तो वो तो कोई भी रख सकता है। प्रमोद गोस्वामी जी के भी यहाँ होंगे, वो उतनी तो क्षमता लोगों की है। हारी बीमारी, दुख तकलीफ, अस्पताल, बीमारी, गाड़ी, इंजन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ हो जाता है। कोई पास पड़ोसी रिश्तेदार कहीं देखना जाना, बहन आई, बेटी आई, शादी हुई, विवाह हुई, कभी अंगूठी देनी, कभी रिंग देनी, कभी, तो अब ये तो जीवन है, तो चलता रहता है, ये तो है। लेकिन सब इससे अधिक क्यों? और फिर 100 करोड़ की जब बात आएगी तो निश्चित तौर पर उसमें देखना पड़ेगा कहाँ हुआ, पैसा आया कहाँ से। आने का तो सोर्स पता चल गया, जाने का भी सोर्स पता चल गया, लेकिन आगे क्या है वो भी बात सामने। जी आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उससे क्या इंडी गठबंधन जो है उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ना, अब तो सब कुछ सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। आप जैसे पत्रकार बैठे हैं पल पल की खबर देने वाले, हमारे नेशनल न्यूज चैनल्स हैं, रात में भी 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी खड़े थे ईडी ऑफिस, केजरीवाल जी के घर, और मुस्तैदी के साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार लोग रोड पे थे। तो अब तो जनता को सब कुछ आप बता देते हैं। आपकी जो मजबूत चौथा स्तंभ है वो जनता को सब कुछ बता देता है। अब जनता पर निर्भर करता है वो अपना ओपिनियन क्या बनाएंगे। गठबंधन तो है। देखिए, आज देश में ऐसा कोई नहीं जो अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता, ऐसा कोई नहीं ममता बनर्जी को नहीं जानता, ऐसा कोई नहीं अखिलेश यादव को नहीं जानता, ऐसा कोई नहीं लालू यादव और तेजस्वी को नहीं जानता, ऐसा दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जो मोदी जी की कार्यप्रणाली को नहीं जानता है, मोदी जी को नहीं जानता। ये सब तो नेता खुली किताब है, सब कुछ खुला है मामला, छुपा कुछ नहीं है। और जो कुछ रह जाता है वो आप लोग खोल देते हो, जो कुछ रह जाता आप इनके इंटरव्यू में पूछ लेते हो तो आप खोल देते हो। तो इसलिए जनता को डिसाइड करना है कितना विश्वास करती है मोदी जी पर, कि मोदी जी कह रहे हैं जल कल योजना लाए, हमने भ्रष्टाचार मिटाया, इसी कड़ी में ईडी भी है, इसी कड़ी में सीबीआई भी है। हमने दुनिया में पटल पर देश के लोगों का मान बढ़ाया, हमने G20 में दुनिया के देश के नेताओं को यहाँ बुला के भारत के गौरव बढ़ाया, हमने वंदे भारत चलाई, हमने मेट्रो शहरों को बढ़ावा दिया, हमने IIT खोले, हमने एम्स खोले, हमने 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, हमने 3-3 वैक्सीन दी। ये मोदी जी का है। मोदी जी की गारंटी लोग समझते हैं, जानते हैं, विश्वास करते हैं कि मोदी जी अगर बोलते हैं, अगर मोदी जी किसी चीज का उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, तो उद्घाटन भी उसका करते हैं। और उन्होंने नारा दे दिया अब की बार। सर, मैं कह रहा था केजरीवाल जी जब राजनीतिक में आए थे तो आप भी देखे होंगे कि उन्होंने भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर आए थे, बल्कि उस वक्त का जो शीला दीक्षित थी मुख्यमंत्री दिल्ली के, उनके खिलाफ उन्होंने बहुत मोटी फाइलें लेकर आए थे। और कहीं ना कहीं जिस भ्रष्टाचार को लेकर वो दिल्ली में आए थे, जनता के बीच में पहुंचे थे, आज उसी भ्रष्टाचार के को लेकर सलाखे के पीछे हैं। क्या कहते हैं कि दिल्ली की जनता जिस तरह से विश्वास की थी, आज क्या लगता है कि जो आदमी भ्रष्टाचार को मिटाने की कस्में खाई थी, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लेकर दिल्ली और राजनीतिक में आए थे, आज वही भ्रष्टाचार को लेकर सलाखों के पीछे हैं? पता नहीं इस मुख्यमंत्री की कुर्सी में
और उस मंत्री की कुर्सी में ही क्या होता है, ये केजरीवाल जी भी कहते थे। तब हम लोग सब होते थे इकट्ठे, भाजपा के लोग भी होते थे, केजरीवाल जी भी होते थे, हम लोग तुड़वाते थे, पता नहीं इस कुर्सी में ही उनको क्या, बुलाओ। इस पद में ही क्या होता है। जैसे ही वहां पहुंचता है व्यक्ति, जैसे पुराना होता है 2 और 3 बार का बनता है मुख्यमंत्री, वैसे ही कुछ होता है और वैसे भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। मैं तो यही कहूंगा, सबके साथ ऐसा हुआ। हाथी के दांत दिखाने के और होता है, हो जाते हैं, खाने के और हो जाते हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए। जनता जनता ने बहुत इंडिया अगेंस्ट करप्शन पर विश्वास किया था, बहुत दिल से जी, विश्वास किया। जंतर मंतर भर जाता था, रामलीला मैदान भर देते थे हम लोग। बिल्कुल, तब बिल्कुल सर। निकल पड़ो मैदानों में, जंग लड़ो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, बेईमानों लड़ेंगे से। भ्रष्टाचार के खिलाफ, लड़ेंगे, बाहर आएंगे, लोकपाल को लाएंगे, कोयला घोटाले के दोषियों को जेल भेजेंगे, शीला दीक्षित को तो जेल से आने ही नहीं देंगे, ये वादे होते थे। FIR जी, करेंगे। शीला दीक्षित जी भी बिना जेल जाए अपने अंतिम सफर पर चली गई। 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार और गवर्नर रही, राज्यों की महामहिम गवर्नर रह के भी अपनी अंतिम यात्रा पर चली गई बिना जेल जाए। अब क्या आरोप सही थे, क्या आरोप गलत थे? हाँ, आप लड़े उनके खिलाफ, इंटरकैनमेंसी हुई और आप जीते, और 3 बार की मुख्यमंत्री हारी। ये सबने देखा और सबने समझा इस बात को। तो कुछ तो है इस मुख्यमंत्री की कुर्सी में ही, जो बैठते ही भ्रष्टाचार की पता नहीं कहां से सेंट आ जी, जाता है, परफ्यूम आ जाता है, जो आपको नहा देता है, सराबोर कर देता है। अब मैं तो क्या कहूं, हम तो विश्वास करेंगे जब और लोग भी आगे मुख्यमंत्री बनेंगे, तब भी देखेंगे। हम तो देखने वाले हैं, देखेंगे, समझेंगे कि इस मुख्यमंत्री की कुर्सी में कुछ ना कुछ होता है या क्या बात होती है, ये बात देखेंगे।